नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। दरअसल कोरोना का दूसरा वेव यानी दूसरी लहर खत्म होते होते ये आकलन किया जाने लगा था कि कोरोना की तीसरी लहर भी जल्द आने वाली है और वो अब दिखने लगा है कि कोरोना की तीसरी लहर सामने चुनौती के लिए खड़ी हुई है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब सरकारों की माथों पर लकीरें, चिंता की लकीरें खींचने लगी हैं और जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं वो बेहद हैरान कर देने वाले हैं। ऐसे में 5 राज्यों में आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव भी हैं और इन्हीं को लेकर के अब खींचतान लगा हुआ है। दरअसल कुछ लोगों का मानना है कि चुनाव को टाल दिया जाए, तो वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि चुनाव समय से करा दिए जाएं या समय से पहले करा दिए जाएं ताकि कोरोना से लड़ा जा सके और कोरोना के खतरे से बचा जा सके। और ऐसे में राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा की चुनाव रैलियों और अन्य प्रोजेक्ट के उद्घाटन कार्यक्रमों की ओर इशारा करते हुए विधानसभा के चुनाव समय पर कराने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब प्रधानमंत्री चुनाव रैलियां कर सकते हैं, संसद की कार्यवाही छोड़कर कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर सकते हैं, तो फिर विधानसभा चुनाव क्यों टाले जाएं। दरअसल खड़गे का यह बयान छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के एक दिन पहले ही उस मांग की बात सामने आया जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए चुनाव आयोग को अगले साल होने वाले 5 राज्यों गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर के विधानसभा चुनाव समय से पहले कराने चाहिए। इससे पूर्व केंद्र सरकार ने इस 5 राज्यों को कोविड के परीक्षण और वैक्सीनेशन के लिए अभियान चलाने को भी कहा था। तो अब सवाल यही उठ रहे हैं तमाम सारे लोगों के जहन में कि चुनाव समय से पहले कराए जाएं या चुनावों को टाल दिया जाए। लेकिन विपक्ष की तरफ से अब ये आवाज और ये सुर जरूर उठने लगे हैं कि चुनाव को समय से पहले करा दिए जाएं ताकि कोरोना को हवाला देते हुए चुनाव ना टाले जाएं और आने वाले चुनाव में समय में कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना की तीसरी लहर अपना विकराल रूप धारण कर ले और चुनाव को एक लंबे समय के लिए टालने के लिए मजबूरन ये फैसला लेना पड़े। तो ऐसे में ये बयान अब सामने आने लगे हैं और उसी के तहत मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बयान दिया है। दरअसल जिस तरीके से कोरोना की लहर एक बार फिर से अपना रूप दिखाने की कोशिश में लगातार जुट गई है, ये कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मामले अब बढ़ने लगे हैं देश में लगातार धीरे धीरे। अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारों ने नियम कानून फिर से बनाने शुरू कर दिए गए हैं, कड़े प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं, रात्रि कर्फ्यू लगाना शुरू कर दिए हैं अलग अलग राज्यों ने। लेकिन अभी किसी भी राजनीतिक दल द्वारा चुनावी रैलियों को रोकने का काम नहीं किया जा रहा है। बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञानवर्धक बातें बताई जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि सावधानी बरतिए, सावधानी बरतने से ही हम कोरोना पर विजयी पा सकते हैं। लेकिन इन राजनेताओं को ये नहीं दिखता, सत्ता की मोह में इन जनता के जीवन को अगर कहें कि ताक पर रखने से बाज नहीं आ रहे हैं तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि रात्रि कर्फ्यू जरूर लगाए जा रहे हैं, कड़े प्रावधान जरूर बनाए जा रहे हैं, नियमों का पालन कराने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन चुनावी रैलियां स्थगित नहीं हो रही हैं। चुनावी रैलियां हर रोज और सभी दलों की हो रही हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हम जिक्र करें, चाहे कांग्रेस का जिक्र करें, समाजवादी पार्टी का जिक्र करें, किसी भी अन्य राजनीतिक दल का जिक्र करें, चुनावी रैलियां ताबड़तोड़ हो रही हैं। और उन्हीं चुनावी रैलियों में ये भी ज्ञान दिया जा रहा है कि कोरोना पर विजय पाना है और हमें जागरूक होना है। आपको सुनाते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा। इलेक्शन कमीशन एक बार चुनाव अनाउंस की है और बड़े बड़े रैलियां प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। यहाँ पार्लियामेंट छोड़ के वहाँ पर रैलियां करना, सभी काम करना, फाउंडेशन डालना, इनॉग्रेशन करना, जब ये सब कुछ कर रहे हैं तो इलेक्शन रोकने की क्या बात है।
होना चाहिए। साफ तौर पर कहा कि रैलियां हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो चुनाव क्यों टाला जाए। तो कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जब सारे काम हो रहे हैं, रैलियां ताबड़तोड़ हो रही हैं, उद्घाटन हो रहे हैं, लोगों का जमावड़ा लग रहा है और सारे नियम इन रैलियों में आने वाले लोग ताक पर रख करके आ रहे हैं। आप किसी भी रैली में देखेंगे शायद ही किसी के चेहरे पर आपको मास्क दिखेगा। सैनिटाइजर का प्रयोग करने की बात कही जा रही है, लेकिन शायद ही किसी के पास सैनिटाइजर मिले। या जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का हम जिक्र करते हैं, सरकारें जिक्र करती हैं, लोगों से अपील कर रही हैं, लेकिन आप किसी भी रैली में सोशल डिस्टेंस का नामो निशान नहीं पाएंगे। तो रैली नहीं रेला है, चुनाव का खेला है, हमने आज इस चर्चा को नाम दिया है और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर जिस तरीके से ये राजनीतिक दल बड़े बड़े वाच दे रहे हैं, बड़े बड़े अपीलें कर रहे हैं, क्या इन पर ये नियम कानून लागू नहीं होते हैं? क्या ये महज दिखावे के लिए केवल अपने शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, बाकी सत्ता की लालच में जनता इनके सामने कुछ नहीं है? हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। सर्वेश्वर पाठक जी, राजनीतिक विश्लेषक, फिलहाल जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ बीजेपी के नेता और कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। सर्वेश्वर पाठक जी, सवाल यही उठता है कि सरकारें कोई भी हों, बड़ी बड़ी बातें कहती हैं, जनता से अपील करती हैं, और राज्य सरकार का जिक्र करें, केंद्र सरकार का जिक्र करें या अन्य राजनीतिक दलों का भी जिक्र करें, वो भी जनता से अपील करती हैं, कार्यकर्ताओं से अपील जरूर करती हैं, एक मैसेज डाल देते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन वो खुद राजनेता जो पार्टी के मुखिया हैं, जिनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, वो सरकारें या जो सरकार के नुमाइंदे हैं, वो इन सारे नियमों को ताक पर रख करके उन्हीं जनता को बुलाने का आह्वान करते हैं, अपील करते हैं अपनी रैलियों में। और उन रैलियों में देखा जाता है कि किसी के चेहरे पर मास्क नहीं, किसी के पास सैनिटाइजर नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नामो निशान नहीं। ऐसे में क्या ये महज केवल एक दिखावा है जो अपील की जा रही है? देखिए, आपका कहना योगेश सही है कि अगर ये सारी रैलियां हो रही थी तो उस समय अगर हम 15-20 दिन पहले की बातें करें, महीना भर हो गया है ओमिक्रॉन का थ्रेट इंडिया में आए हुए, तो उस समय पूरे सब कुछ मतलब सुचारू रूप से चलने लगा था। मतलब गवर्नमेंट तो बार बार लोगों से अपील कर रही थी कि आप कोविड के नियमों का पालन करते रहें, मास्क पब्लिक में पहने रहें, जब जरूरत हो तभी जाएं। लेकिन जो बात आपने कही कि रैलियां हो रही है, हाँ, उस पे चाहे कोई भी पार्टी हो, सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्षी पार्टी, दोनों एक ही सुर में लगे पड़े हैं। रैलियां तो हो रही है, लेकिन अगर आप कहें कि रैली में पार्टी के जो मंच पे नेता होते हैं, मैंने कितनी बार मोदी जी की रैली को देखा है और टीवी पे, उसमें वो खुद भी मास्क पहने रहते हैं और बाकी के जो मंच पे शामिल नेता होते हैं, दूसरे की रैली में मैंने ऐसा दृश्य नहीं देखा। अगर वो जब बोलना शुरू करते हैं, जनता को संबोधित करते हैं, तब अपना मास्क उतारते हैं। लेकिन अभी यह बहुत ही चिंता का विषय है कि ओमिक्रॉन का थ्रेट इंडिया में पूरी तरीके से बढ़ने लगा। अभी देखिए, महाराष्ट्र फर्स्ट जगह पे है तो दिल्ली उसके जस्ट पीछे पीछे चल रहा है। ऑल्दो अभी तक विश्व के कहीं से भी इसके उतने डेडली, मतलब उतना सर्वेश्वर जी, लेकिन सवाल ये नहीं उठता है, सवाल ये उठता है, तरीके का नहीं है। आपने कहा कि कुछ राजनेता हैं जो मास्क का प्रयोग करते हैं, लेकिन अन्य राजनीतिक दलों के नेता हैं वो मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिस तरीके से ये राजनेता हेलीकॉप्टर से आते हैं और भाषण देकर के चले जाते हैं, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए वहां पर सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करवाते हैं, मास्क भी पहनते हैं, लेकिन उस जनता का क्या?
जिसको जो कोरोना के गाल में जिसको भेज रहे हैं, जिससे अपील कर रहे हैं उसी से कि आप कोरोना के नियमों का पालन करें, और उसी जनता से ये कह रहे हैं कि आप हमारी रैली में आइए। उन रैलियों में कौन सा व्यक्ति आपको मास्क पहनते नजर आ रहा है? कौन सी पार्टी का सोशल डिस्टेंसिंग कहां पर दिखती नजर आ रही है? उनका क्या, नेता तो बच के उड़ के चले जाएंगे, 5 स्टार होटल में बैठेंगे, अपने घरों को चले जाएंगे संबोधित करके, लेकिन वो गरीब जनता जिसको हमने देखा कि हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, उनका क्या होगा? देखिए, ये गरीब जनता का भी दायित्व बनता है। आप हमको अगर पॉलिटिकल पार्टी ने आह्वान किया है और हमें आपको पूरा थ्रेट है, तो हम अगर जा रहे हैं किसी भी पार्टी विशेष से, मेरे को बीजेपी से लगा हुआ है, आपको सपा से लगा हुआ है, इनको कांग्रेस से लगा हुआ है, तो ये मेरा भी अपना दायित्व बनता है कि हम कोविड के नियमों का पालन करके जाएं। और बार बार चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की रैली होती है, सबका कहना है कि मैं जनता से अपील करता हूं कि आप मास्क पहने, लेकिन बात वही है कि इसमें कहीं ये देखा नहीं जाता है जो जनता है वो इस नियमों को ताक पे रह के काम करती है। और ये पॉलिटिकल पार्टी अपनी रैलियां कर रहे हैं, बड़े मजे से कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो। अगर प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करते हैं तो यूपी में सपा भी रैलियां निकालती है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी जी भी कहीं रैलियां करते हैं। तो यह कोई एक विशेष पार्टी के लिए नहीं है, हर एक पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। अगर ओमिक्रॉन का थ्रेट इंडिया में बढ़ा और अगर इस भीड़ के इकट्ठा होने से बढ़ा तो सारी की सारी पार्टियां जिम्मेदार होंगी, लेकिन एक जो होता है जनता का भी दायित्व बनना चाहिए, वो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में लेके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जाए। जनता अगर इतनी समझदार होती सर्वेश्वर जी, तो जो जिस तरीके से नहीं समझना पड़ेगा ना, पड़ेगा, बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं, वही मैं भी कह रहा हूँ, जनता को समझना पड़ेगा और जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। इन नेताओं के पीछे पिछलग्गू नहीं बनना चाहिए। जनता कचरा इधर ठीक बात फेंकती थी, आ गई आपकी बात। हमारे प्रधानमंत्री ने मुहिम चलाया, जनता बहुत समझदार हो गई है, तो जनता को भी पार्टिसिपेट आते हैं सर्वेश्वर जी, आपके पास आते हैं, गवर्नमेंट आके नहीं कर देगी। ठीक है, आपके पास आते हैं। हमारे साथ राखी राठौर जी जुड़ चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वरुण पुरोहित जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राखी राठौर जी आपके पास ही आएंगे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही थी और कोरोना की तीसरी लहर ने अपना रूप दिखाना भी शुरू कर दिया है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि चुनाव पहले होंगे या तय समय पर होंगे या तय समय के बाद होंगे, चुनाव टाल दिए जाएंगे। जनता भी यह सोच रही है और राजनेताओं के मन में भी तमाम सारे ऐसे सवाल कौंध रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात कही है कि चुनाव तय समय पर हों, क्योंकि अगर रैलियां हो सकती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तमाम सारे प्रोजेक्ट के उद्घाटन कर सकते हैं, वहां पर जनसैलाब उमड़ सकता है, तो चुनाव तो फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से कराए जा सकते हैं, तो तय समय पर चुनाव होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है इस पर? देखिए, भारत देश जो है हमारा पिछले 7 सालों में बहुत बड़ा एक बदलाव आया है। अब ये नहीं कि सिर्फ क्योंकि ऐसा होना चाहिए और किसी के कहने भर की वजह से ऐसा काम होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली अब जो भी काम होगा वो किसी ना किसी बेसिस पर होता है। जब चुनाव आयोग ये डिसाइड करेगा, आज कल परसों उनकी मेडिकल टीम से भी मीटिंग थी और उस मेडिकल टीम के साथ मीटिंग करके चुनाव आयोग ये डिसाइड करेगा कि चुनाव समय पर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। चंद्रशेखर जी, आप अभी ये कह रहे थे कि सरकारें सिर्फ बातें करती, मुझे लगता है अपनी बात की शुरुआत ही इस बात से करनी थी हमें कि भारत सरकार ने पहली बार ऐसा हुआ कि किसी वैश्विक महामारी के लिए सबसे आगे बढ़ के भारत सरकार ने 140 करोड़ टीके जो है वो पहली बार हुआ। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी 1980 का दशक, जब उस समय चेचक, पीलिया ऐसी बीमारियों के लिए हम लोग क्या इंतजार करते थे कि WHO फ्री मेडिसिन देगा, उसके बाद वैक्सीन हमें लगेगी। बीमारी के आने के बाद 40 साल तक हमें उस दवाई की उपलब्धता नहीं हुई। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मोदी जी को कि 1 साल से कम के समय में भी 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा करके उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया है। और मैं फिर वही बात कहना चाहूंगी कि बिना किसी बेसिस के किसी भी चीज पे टिप्पणी करना, ये कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं की हमेशा से काम रहा है। बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी चेक किए हर बात में क्योंकि स्टेटमेंट देना है इसलिए स्टेटमेंट देना है। ये जो 5 चुनाव होंगे,
अगर ये होएंगे तो आप देखिएगा कांग्रेस की क्या स्थिति होती है। कहीं पर भी कोई जमीन कांग्रेस की है ही नहीं, इसीलिए उनके स्टेटमेंट का होना या ना होना उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारे साइंटिस्ट क्या कहते हैं, चुनाव आयोग क्या कहता है, मेडिकल टीम क्या कहती है, और जो वो डिसाइड करेंगे मुझे लगता है उसी हिसाब से काम होना चाहिए। भारत सरकार हमेशा से अपने साइंटिस्ट पे, अपने फौज पे, सब पे पूर्ण विश्वास रखते हुए काम करती हुई आई है, और वही काम जो है वो आगे चल के भी होगा। ठीक है, वरुण पुरोहित जी, आप ये कह रहे हैं कि चुनाव तय समय से पहले भी कराए जा सकते हैं या तय समय पर कराए जाएं, जबकि कोरोना के हालात आप भी देख रहे हैं और पूरा देश देख रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस बात को कहा है कि कोरोना की स्थिति को देखा जाए और अगर स्थिति सही नहीं है तो फिलहाल चुनाव टाल दिए जाएं। अब चुनाव आयोग राज्यों के अलग अलग दौरे भी कर रहे हैं, राजनेताओं के साथ बैठक, अलग अलग पार्टी के नेताओं के साथ बैठक भी कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट आ जाने दीजिए, अगर चुनाव आयोग जो निर्णय लेता है उसमें क्या दिक्कत है? इतनी जल्दबाजी कहाँ है कांग्रेस को कि ये बयानबाजी शुरू कर देना कि चुनाव तय समय से पहले करा दिए जाएं? पाठक साहब की एक छोटी सी बात, उनके निजी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा मोदी जी को उन्होंने हमेशा देखा मास्क लगा के आते हैं। मास्क, अगर प्रधानमंत्री मास्क लगाते हैं तो फिर आप कह रहे हो जनता क्यों नहीं लगा रही? इसका मतलब प्रधानमंत्री जी की जो आप कहते हो ना अपील है भारत देश में, वो खत्म हो चुकी, समाप्त हो चुकी। उनको मास्क लगाने जनता फॉलो नहीं कर रही। अभी राखी जी कह रही थी कोई भी कैसी बात करते, भाई विपक्ष का नेता, सांसद, अगर संसद की कोई नेता बात करते हैं तो कोई भी नेता कैसे हो सकते हैं? वो एक इम्पोर्टेंट आदमी है, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है, कोई बयान दिया प्रतिपक्ष की पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं, उनके कंधों पर है। सालों से सांसद है, संसदीय प्रणाली को समझते हैं, तो इसके लिए आप ये नहीं कह सकते कोई भी बात उठा दे। ये चीज को दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितना दम्भ है। विपक्ष के किसी, आज अगर हमारे पास 52 सीटें हैं, इनके पास तो 2 ही सीटें थी, हमने ऐसी बातें नहीं की। अब बात आप बार बार अपन को चुनाव की कर रहे हैं, तो लोकतांत्रिक प्रणाली है देश के अंदर, अगर चुनाव नहीं कराते लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। आप तो कह सकते हो चुनाव ही मत कराओ, कल को तो लोकसभा का चुनाव आएगा, महामारी कम से कम 4 वर्ष के लिए करीब करीब चलती है। किसी वायरोलॉजिस्ट से या बायोलॉजिस्ट से आप बात कर सकते हो, तो 4 साल तक क्या चुनाव नहीं होंगे देश में? चाइना के जैसे करते हैं संविधान संशोधन, ये मोदी जी चाहेंगे जब तक रहेंगे। ऐसा नहीं होता। टेक्नोलॉजी का उपयोग जो राजीव गांधी जी लाए उसका करके प्रधानमंत्री बने हुए, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते थे। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने बिहार चुनाव से प्रारंभ करी रैलियां, आपको ध्यान होगा, बंगाल चुनाव तक चली, सेकंड वेव सबने चेक किया था, उसके बावजूद चुनाव में रैलियां हुई, चुनाव करी, लास्ट में जाके उस पर रोक लगी। अब चुनाव आयोग, मैं नहीं कह रहा निष्पक्ष है, पक्षपात करता है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट होती है उससे इन्फ्लुएंस जरूर रहता है, क्योंकि प्रशासन गवर्नमेंट के पास होता है। आप ये कह रहे हैं कि रोक देनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री जी को एक उदाहरण पेश करना चाहिए था, खुद की रैलियां सब स्थगित कर देते, ऑनलाइन कर देते, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर देते। ये अपनी प्रक्रिया पूरी करेंगे, विपक्ष कोई बात उठाएगा तो प्रक्रिया पूरी नहीं, साहब ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। अभी सब कह रहे हैं पैनलिस्ट में कांग्रेस का तो वजूद नहीं है, भाई वजूद नहीं तो कांग्रेस थोड़ी डर रही है। तो कांग्रेस का तो कोई मतलब पार्टी नहीं हुआ रैलीज में, सारा खेल ही। वरुण जी आप कह रहे हैं कि ये पहल बीजेपी को करनी चाहिए। मुझे लगता है आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। अगर आप ये अपील कर रहे हैं और सरकार नहीं सुन रही है तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और उसमें कहिए कि हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि वो अपनी रैलियों को स्थगित करे बीजेपी, और हम भी अपनी रैली को स्थगित कर रहे हैं, अन्य राजनीतिक दल भी रैलियों को स्थगित करें। क्या ऐसा कर सकते हैं? योगेश जी, आप बिल्कुल कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता नहीं, जब हमारे विपक्ष के नेता ने आपके सामने बयान जारी कर दिया। नहीं, बयान जारी कर दिया, उसमें ये कहा गया है कि चुनाव करा दिए जाएं। उसमें कतई नहीं कहा गया है कि कांग्रेस अपनी रैलियों को स्थगित कर रही है। अगर कांग्रेस का, हमने बंगाल में करी थी, आप याद कर लीजिए, हमने सबसे पहले कांग्रेस ने अपनी रैलियां स्थगित करी थी। अब कांग्रेस वजूद में, तो कांग्रेस को ये मानना ही नहीं चाह रहे भाई, कांग्रेस के विपक्ष का नेता अगर कुछ कह रहा है तो भी कुछ नहीं है, आप कांग्रेस को हटा दिए, पार्ट कर दीजिए। लेकिन आप ये बताइए, प्रधानमंत्री का दायित्व नहीं बनता? एक पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी है हिंदुस्तान में, पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी की जो रूलिंग पार्टी होती है उसका नेता प्रधानमंत्री होता है, गार्जियन होता है पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी की। पूरे हिंदुस्तान की पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी के गार्जियन इस समय नरेंद्र मोदी जी है। वो आप तो उद्घाटन कर रहे हो, शिलान्यास कर रहे हो, ऑनलाइन कर देते, अपने आप दूसरी पार्टियों को बैक करना पड़ता। जब आप आरोप लगा सकते थे कि समाजवादी पार्टी है, दूसरी पार्टी है, सब ऐसे कर रहे हैं। कल बसपा ने भी ज्ञापन दिया है स्थगित करने का, हम तो नहीं कह रहे स्थगित करो। हम चाह रहे हैं कि जब आपको सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स ने
IIT के मॉडल ने, WHO ने आपको चेता दिया था कि फरवरी में भारत में पीक पे आ सकती है, तो आप इस जनवरी तक चुनाव भी करा लेते, एक महीना पहले करा लेते, नहीं हुए कैसा थे, हमेशा वो चीज है। इंडिया शाइनिंग कर गया, अटल जी के टाइम 6 महीने पहले ही चुनाव हो गया था। वो बात अलग है कि वो उसमें धोखा खा गए थे, जनता ने वोट नहीं दिया। देखिए भारतीय जनता पार्टी इस समय बुरी तरह भयाक्रांत है। उपचुनाव के रिजल्ट आए उसके बाद से, खास तौर से हिमाचल प्रदेश से, जहां से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, वहीं लोकसभा का चुनाव भी बुरी तरह हारे। जब कांग्रेस अस्तित्व में नहीं है तो कैसे जीत रही है हिमाचल प्रदेश में? मैं उस पर नहीं जा रहा पॉलिटिकल बात पे। ये सारा खेल राजनीति का है। राजनीति से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए था, जो 7.5 साल में नहीं सोच पा रहा है कोई। पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि 7.5 साल में स्वार्थ सबसे ज्यादा है, देश बाद में। आज जितना भी उपयोग कर रहे हैं राजीव गांधी जी की लाई हुई टेक्नोलॉजी, जिसका इन्होंने विरोध किया हर कदम पे, उसका उपयोग करके आज सत्ता नशी है। आप अभी पाठक जी की एक बात में आपने भी उनपे एंडोर्स करी बात को, आप योगेश जी, गरीब आदमी क्या करेगा इन नेताओं का? आप मुझे बताइए। कोई इन्फ्लुएंस नहीं है किसी पार्टी से। हो सकता है करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ मेंबर हो गए हो, 70 करोड़ वोटर है देश में, वो क्या बीजेपी, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, बसपा किसी के पीछे जा रहे? बेचारे भूखे नंगे हो गए, रोटी रोजगार, महंगाई, निजीकरण से परेशान है। उस पर एक नेता नहीं बोल रहा। उस पर प्रधानमंत्री को फोकस करना चाहिए। आप 100 करोड़ रुपए जनता के ऐसे उड़ा रहे हो इवेंट मैनेजमेंट में, वो भी पार्टी उड़ाए, चाहे मेरी पार्टी उड़ाए, दैट इज रॉन्ग। सबसे पहले अभी आप मुझे बताइए, लॉकडाउन कर देंगे, आप कह रहे हो जनता शिक्षित होनी चाहिए, जिसके पेट में दाना नहीं है, जिसके बच्चों के घर में रोटी नहीं है, वो कैसे घर में बैठा रहेगा? भूखे बच्चे मिल मिलाते देखेगा? फिर ये कह देंगे हमने 80 करोड़ को अनाज दे दिया। भाई आप अपनी जेब से थोड़ी ले आए, तो फैक्ट्री लगी है मोदी जी की या बीजेपी के ऑफिस में। किसान पैदा करता है, किसान ही बाजार में लेता है, किसान के ले रहे हो, आप दे रहे हो। नहीं, कोई भी सरकार हो, कोई अपने जेब से नहीं देती, कोई भी अपने घर से नहीं लाता है। वरुण जी, जनता के पैसे को जनता के बीच में बांट देती है सरकारों का काम यही होता है। ठीक है, फटाफट चुनाव पहले करा लीजिए। ठीक है सर्वेश्वर जी, आपके पास व्यवस्था को थोड़ी समाप्त कर दोगे, संविधान को पोस्टपोन कर दोगे कल को, तो आपकी 6 साल के लिए संविधान पोस्टपोन। महामारियां भी आएंगी, युद्ध भी आएंगे, तमाम प्रकार की चीजें आती है जीवन में आदमी के, एक निजी जीवन में भी आती है कुछ ना कुछ परेशानी, सारा ही स्वर्ग थोड़ी बना हुआ है। ठीक है वरुण जी, सर्वेश्वर जी से ले लेते हैं जवाब। सर्वेश्वर जी, अभी वरुण जी को आपने सुना, वरुण जी कह रहे हैं कि दरअसल उनकी पार्टी तो इस बात के लिए तैयार है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी रैलियों को स्थगित करती है तो वो कर सकती है, क्योंकि उन्होंने पश्चिम बंगाल का एक उदाहरण भी दिया। दूसरी बात ये उन्होंने कही कि जब ये अंदेशा पहले से था कि फरवरी में कोरोना पीक पर आ जाएगा तो चुनाव उससे पहले कराए जा सकते थे। देखिए योगेश जी, अगर यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार इलेक्शन कमीशन को निर्देश देती कि आप सारी उपलब्धता देखें, क्योंकि किसी भी राज्य में चुनाव की तारीख की घोषणा तभी होती है जब इलेक्शन कमीशन पूरे राज्य का सर्वे कर लेता है और स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास पूरे डिस्ट्रिक्ट से, हर एक क्षेत्र से रिपोर्ट आ जाती है। तो यही विपक्ष की पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाती कि अभी इन्होंने देखा कि इनका वर्चस्व चल रहा है, इनके फेवर में बातें हैं, आप अगर कुछ भी सर्वे करवा लेते तो इसलिए ये समय से पहले चुनाव करवा रहे हैं। अगर ऐसी बात थी तो मैं बताता हूं, पंजाब में अमरिंदर सिंह जी को इन्होंने लात मार के बाहर निकाल दिया और चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया। क्या जरूरत थी 6 महीना पहले मुख्यमंत्री बनाने की? ये एक उदाहरण पेश कर देते और वहां पे चुनाव करवा देते। जिस समय पंजाब में ये उलट पलट हुई उस समय तो वहां पे उस समय कोरोना का प्रभाव बहुत कम था और देश में सुचारू रूप से वैक्सीनेशन भी हो रही थी। रही बात की, अगर ये वरुण जी कहेंगे कि उत्तराखंड में बीजेपी ने भी 4 बार सीएम बदला तो ये उनकी समस्या थी। आप तो उदाहरण प्रस्तुत करते, आप भारत के ग्रांड ओल्ड पार्टी है, आपके उदाहरण से दूसरी पार्टी सीख लेते। लेकिन ये केवल राजनीति कहने के लिए कि बीजेपी ऐसा नहीं कर रही तो हम क्यों करें? अरे आप करिए ना, बीजेपी को छोड़िए, बीजेपी नहीं कर रही। और दूसरी बात बता देता हूं, भारत वर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के कारण ही आज कोरोना से हमारे यहाँ उतनी क्षति नहीं हुई है। बड़े बड़े देश तबाह हो गए जिसकी मेडिकल सिस्टम वर्ल्ड में नंबर 1 मानी जाती थी। तो समय जब रहा है तब प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है और उसका बखूबी से पालन किया। एक नॉर्मल वैक्सीनेशन का उदाहरण मैं देता हूं आपको। यूपी सबसे बड़ा देश का राज्य है, पॉपुलेशन भी 23 करोड़ से ऊपर है। अभी देखिए यहाँ पे कम से कम 9 से 10 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है, जिसमें फुल्ली वैक्सीनेटेड जो लोग हैं
7 करोड़ के आसपास है। अच्छा, एक बात नहीं समझ में आती है और मंडे को सर्वेश्वर जी, 14 लाख ठीक है लोगों ठीक है को लगा है। सर्वेश्वर जी, एक बात तो नहीं समझ में आती है। मैं दरअसल ये कई बार सुन चुका हूँ, आप भी जिस तरीके कह रहे जी। हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर इस बात को कहते हैं कि बड़ा राज्य है, हमने ये कर दिखाया, हमने वो कर दिखाया। अरे भाई, बड़ा राज्य है, आपने पार्टिसिपेट किया है ना, आपने इसीलिए किया है क्योंकि आप बड़े राज्य की जिम्मेदारी संभालने लायक हैं, आप ये महसूस कर रहे हैं कि आप संभाल जी। लेंगे। बड़ा राज्य है तो आपके जी। पास जाहिर सी बात है अधिकारी भी आपके पास ज्यादा होंगे, आपके पास कोई भी किसी भी सेक्टर में कर्मचारी आपके पास ज्यादा होंगे अन्य राज्यों की तुलना में। तो अगर ये कहना और इस बात का हवाला देना कि बड़ा योगेश राज्य जी। है, हमने यहाँ तीर मार दिया, हमने ऐसा कर दिखाया वैसा, तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि ये जायज या उचित बहुत नहीं ज्यादा नहीं है। नहीं योगेश जी, आप खुद ही उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। अगर बड़ा राज्य है, अधिकारी ज्यादा है, छोटा राज्य है, पॉपुलेशन कम है, जो एलिजिबल जो लोग हैं वैक्सीनेशन करने वाले लोग, उनकी संख्या कम होगी, उसी के अकॉर्डिंग से अधिकारी होंगे। तो हर जगह तो वही बात है, इच्छा शक्ति की बात है योगेश जी। हमने कोरोना में देखा है, बहुत बड़ी महामारी थी। आपने जो शुरुआत में कहा कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे, या समस्या थी, लेकिन जो समस्या बीजेपी स्टेट ने, मैं गाजियाबाद में रहता हूं और यहाँ पे हमने देखा जिस तरीके से जो गाजियाबाद प्रशासन हो या उत्तर प्रदेश की हो, जिस तरीके से कोरोना पे उस समय इंतजाम किए थे, बाकी के राज्यों का देख लें। राजस्थान को वेंटिलेटर भेजा गया, वो कबाड़ में रख दिए। और दिल्ली में क्या हुआ, उसके खुद के मंत्री नहीं, यूपी में भी ऑक्सीजन कई के ऐसी सिलेंडर चीजें, अपने फार्म हाउस यूपी में में भी चोरी ऐसा करके नहीं है, रखते ऐसा थे। नहीं है, सभी राज्यों का एक सेकंड पंजाब में क्या हुआ, यूपी में वैक्सीनेशन कहिए को तो मैं पानी कई में ऐसे बहाता जिले देखा। गिना दूं जहां पर नहीं। वेंटिलेटर गए और वो जो कवर्ड थे वो वैसे ही रखे थे। जब पत्रकारों ने उसकी जीरो ग्राउंड रिपोर्ट देखी, जब जीरो ग्राउंड रिपोर्ट देखी, तब ये वहां के कर्मचारियों में हड़कंप मचा कि अरे भाई इनको खोलिए, ये जनता के लिए आए हैं, यहाँ पर 100 पीस दिया देखने के लिए नहीं आए हैं, अगरबत्ती सुलगाने के लिए नहीं आए हैं। तब उनको ये महसूस हुआ, हाँ। तब वो चीज खोली गई मशीनें, और नहीं तो वो तो वैसे सील पैक था, लॉक लगा हुआ था रूम में। ऐसी तस्वीरें आप तो भी देखे वही होंगे, तो मैं कह पत्रकारों रहा ने हूँ दिखाई कि हैं। राजस्थान तो हाँ, का हो केवल या राजस्थान जो नहीं, भी अन्य जहाँ राज्यों में भी बीजेपी का ऐसे देखने शासन को मिला नहीं है। था, वहां पे अनियमितताएं बढ़ती गई है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन हाँ, रैलियां को रोकना चाहिए अगर थ्रेट आ रहा है। और समय से पहले चुनाव अगर होना था तो कांग्रेस उदाहरण पेश कर देती, विधानसभा भंग करके कहती कि यहाँ चुनाव करवा दीजिए। कैसी अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। क्यों ब्लेम कर रहे हो? वो भी एक राजनीतिक पार्टी है, उनका एजेंडा अलग है, वो अलग एजेंडे से चलती है। नहीं, सबका एक ही एजेंडा है, ग्रांड रोल बता रहे हैं, आ रहे हैं सर्वेश्वर जी। ना, ठीक है, तो राखी जी उदाहरण से प्रस्तुत करिए। राखी वरुण जी से कमेंट ले लेते हैं। आप कह रहे हैं एजेंडा सबका अलग है, मैं कहता हूं सबका एजेंडा एक है। सबका एजेंडा केवल सत्ता पर काबिज होना है, तरीके अलग हैं जी, तरीके अलग हैं, लेकिन एजेंडा एक है, सत्ता पर काबिज होना। कुर्सी एक दिख रही है, केवल एक और कुर्सी दिख रही सत्ता है। पे काबिज होके जनता के लिए कौन विकास का काम करता है, ठीक ये है। भी सब देखती है। देख रही है, ठीक है, 5 जनता साल बताएगी, पहले बहुत वही कम समय नहीं अखिलेश बचा। थे, सर्वेश्वर जी, राखी यूपी जी। में क्या किया, और 5 साल बीजेपी की गवर्नमेंट आई, क्या हुआ? ठीक, अभी बताएगी जनता। राजस्थान में अगर वुमेन पे रेप की घटना होती है, राजस्थान नंबर 1 है। प्रियंका गांधी जी यूपी में रेप की घटना को उठाती है, लेकिन अपना जहाँ पे कांग्रेस का ठीक है, आज शासन रेप है, की घटना पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में सर्वेश्वर जी एक आते ही हैं बार और वरुण जी किसी जवाब रेप देंगे। पीड़िता के घर नहीं वरुण जी गए जवाब देंगे प्रियंका आपके सवालों गांधी का जी। भी, उनसे सवाल लेते हैं, जवाब ले लेंगे। बताइए फिर, राखी जी, एजेंडा तो सचमुच ठीक है, आगे पास आएंगे। सत्ता पे हासिल करके दरअसल और कैसे सत्ता चला ठीक है, सर्वेश्वर जी आ गई आपकी बात, आ गई आपकी बात। राखी जी, सरकारें प्रतिदिन नए नए प्रयोग करने में लगी हुई हैं, कोई भी सरकार हो, उत्तर प्रदेश की हो, पंजाब की हो, हरियाणा की हो, दिल्ली की हो, कोई भी सरकारें हो। रात्रि कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है। अब तो समय भी 1 घंटे बढ़ा दिया गया है, 10 बजे से कर दिया गया है 5 बजे तक, अभी तक 11 बजे से 5 बजे तक था। बात हमारी एक समझ में नहीं आ रही है कि भाई रात्रि में, वो भी इस ठंड के माहौल में, निकलता कौन है? एक साथ कितने लोग निकलेंगे? 5 लोग, 6 लोग? मुझे तो नहीं लगता है 2-3 से ज्यादा लोग निकल, वो भी निकलेंगे कब? जब बहुत ही आवश्यक काम होगा तब। सरकारें ये नहीं समझ पा रही हैं और दिन में रैली कर रही हैं सारी राजनीतिक दल, उनमें सरकार को नहीं दिख रहा है। कोई भी सरकार हो, हम उत्तर प्रदेश की सरकार का जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम सारे सरकारों का जिक्र कर रहे हैं, हर प्रदेश की सरकारों का। क्या उन सरकारों को यह नहीं दिख रहा है कि दिन में जो रैलियां हो रही हैं और उनमें इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही है और कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, कोई कोविड नियमों का पालन नहीं हो रहा है?
क्या ये कोरोना का दावत देना नहीं है? ये निश्चित तौर पे लापरवाही जिस भी लेवल पर होगी वहां पे कोरोना को दावत देने वाला काम निश्चित तौर पर होगा योगेश जी। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि एक शुरुआत जब हम करते हैं तो एक नाइट कर्फ्यू के साथ में इस बात की शुरुआत की, क्योंकि नाइट कर्फ्यू इसलिए जरूरी है कि न्यू ईयर आ रहा है, अभी क्रिसमस के लिए भी लोग जो है वो शाम को इकट्ठे हुए, उस काम को रोकने का पहला कदम जो है उठाया गया है। देखिए 1.25 साल से हम लोग कोरोना की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अर्थव्यवस्था जो है वो काफी प्रॉब्लम में है, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन प्रॉब्लम में। अगर एक साथ लॉकडाउन लगाया जाए तो पहली वेव जैसी जो पैनिक कंडीशन थी उस कंडीशन को हमें फिर से फेस करना पड़ेगा। दूसरी बात ये देखिए, अभी जो ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ओमिक्रॉन से बचना हमें जरूरी है, लेकिन मैं धन्यवाद फिर देना चाहूंगी मोदी जी को कि इतने मास स्केल पर वैक्सीनेशन का ये असर रहा कि ओमिक्रॉन जो है वो बहुत बड़ी समस्या जो है लोगों के लिए पैदा नहीं कर रहा। इसका मतलब जो वायरस वेव 1 में था उस वायरस की जो इंटेंसिटी है, उसकी जो खतरनाक लेवल है वो काफी कम हो गया काफी हद तक। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि हम उसको प्रोटोकॉल को फॉलो करें। और जैसा कि सर्वेश्वर जी ने अभी कहा कि मोदी जी ने हमेशा से ये एक मैसेज दिया है कि हमें इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, और लगातार सभी नेताओं की ये जिम्मेदारी है कि जनता को लगातार अपील करें कि वो आगे बढ़कर कितनी इन तस्वीरें प्रोटोकॉल्स आपको को फॉलो दिखाएं, करें। ठीक है राकेश जी, कितनी तस्वीरें आपको दिखाएं, कितनी तस्वीरें आपको दिखाएं जिसमें कि मंच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद नहीं मास्क लगाए हैं, कितनी तस्वीरें ऐसे दिखाएं कि जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद रैली कर रहे हैं, और रैली कर रहे हैं उसके साथ ही कई नेता मौजूद हैं उस गाड़ी में, और सभी जनता का अभिवादन कर रहे हैं, और किसी के चेहरे पे मास्क नहीं दिखेगा। गृह मंत्री अमित शाह जी खुद रैली कर रहे हैं, उनके चेहरे पे मास्क नहीं दिखेगा, उनके साथ 10 नेता खड़े हैं उस गाड़ी में। आप संदेश दे रहे हैं, और आप खुद को वो कर करके नहीं दिखा रहे हैं, जनता कैसे समझेगी? देखिए अपन कोरोना प्रोटोकॉल जो है उसको फॉलो सभी को करना होगा, अदरवाइज जो है कोरोना हमारे लिए एक बहुत मेजर प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं हिंदुस्तान की, हमने फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के अंदर भी जो बाकी देश है जो बहुत डेवलप्ड देश है, लेकिन वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे से बहुत स्ट्रांग रहा, लेकिन फिर भी भारत देश ने इन दो जो कठिनाई वाला समय था वहां पर पूरा प्रयास किया कि लोगों को मैक्सिमम सुविधाएं दे सके। और वैक्सीन जो है वो अब लोगों को हॉस्पिटलाइज होने से बचाएगी, अब उनकी ऑक्सीजन की जरूरत से बचाएगी, अब उनको आगे चल के बहुत क्रिटिकली कोई प्रॉब्लम हो जाए इससे बचाएगी। मैं फिर वही बात कहना चाहूंगी, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, अब जो काम होता है वो किसी ना किसी बेस पर होता है। और एक बात और कहना चाहूंगी योगेश जी, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे बहुत सम्मानीय प्रतिपक्ष के नेता है, मैंने उनसे ये नहीं कहा कि वो कुछ भी बोलेंगे, मैंने ये कहने का मतलब है किसी भी सब्जेक्ट पे बोलेंगे। देखिए क्या है, सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके पीछे एक साइंटिफिक स्टडी बोलती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आर्मी जाकर के कहीं पर कोई भी एक्शन लेती है तो उस पर डाउट क्रिएट करना, जब साइंटिस्ट कोई बात सजेस्ट कर रहे हैं उस पर डाउट क्रिएट करना मुझे लगता नहीं है। एक टेक्निकली साउंड आदमी अगर इस पे बात करे तो ज्यादा ठीक है, लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट देकर के आप अल्टीमेटली हमारे लोगों का जो काम कर रहे हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके मनोबल को गिराने का काम करते हैं। जैसे कि इन्होंने वैक्सीन जब स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस हुई उसके लिए भी लगातार कहा कि ये वैक्सीन भारत की है, हम नहीं लगाएंगे, ये बीजेपी की वैक्सीन है। तो इस तरह की भ्रमित बातें करके लोगों को गुमराह करने वाला काम मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। तो इस बात से मैं आपके इत्तेफाक रखता हूं, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन आपके पास आएंगे वरुण जी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा जवाब। राखी जी, आप इस बात को मानती हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद और गृह मंत्री अमित शाह जी खुद या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री एक ही वाहन में बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के खड़े हुए हैं और वो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मानती हैं आप? देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि मास्क का प्रयोग करना ही चाहिए, चाहे वो किसी के लिए भी हो। अगर अपन बात कर रहे हैं कि और मोदी जी ने जिस तरह के संदेश दिए हैं, अभी सर्वेश्वर जी भी कह रहे थे कि उन्हीं को देखा जिन्होंने जो मंच पर है सिर्फ मास्क लगाए नजर आते हैं। तो मोदी जी जब इस तरह का एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, उस तरह का काम जो है वो जनता को भी करना चाहिए। हमारा सवाल आप समझिए, और आपको तस्वीर भी कहिए दिखा दें, अभी दिखा दें, तस्वीर भी अभी दिखा दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुद ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं, ये ताजी तस्वीरें हैं, ये जो रैली की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और उसमें जो है कहीं आपको मास्क दिखाइए, वो दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए। राखी जी पहले उस तस्वीरों को भी देखें, जिस तरीके से जो ये रैली हो रही है इसमें योगी आदित्यनाथ जी गाड़ी में दिख रहे हैं। आप बताइए कहाँ मास्क है? ये ताजा तस्वीरें हैं, राखी जी आप देखिए, किसके चेहरे पे आप मास्क देख पा रही हैं, आप बताइए। स्टेज की बात करी, सर्वेश्वर जी भी अभी यही बात कर रहे थे, जब स्टेज की हम बात करते हैं। अरे स्टेज भाई, स्टेज क्या होता है? क्या स्टेज पे सोशल डिस्टेंसिंग? राखी जी आप बात को समझिए, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन केवल स्टेज पे करेंगी?
आप गाड़ी पर, जिस गाड़ी में 4 लोग खड़े हो सकते हैं, 2 लोग खड़े हो सकते हैं, उस गाड़ी में आप 20 लोग खड़े होंगे और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना मास्क लगाए। आप सोशल डिस्टेंसिंग तो हर जगह आपको मेंटेन रखना है ना। जब सेकंड लहर आई थी, सेकंड वेव आई थी, क्या कहा गया था? आप घर पर भी मास्क लगाइए। सोचिए कितनी बड़ी बात थी, घर पर भी मास्क लगाने की बात कही गई थी। और यहां पर अगर 2 लोग खड़े हैं तो वहां पर एक पैर रखने की जगह नहीं है। ऐसे हालात में क्या मास्क नहीं लगाना चाहिए था? योगेश जी, सेकेंड वेव को इस वेव से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत बड़ा एक डिफरेंस आप पाएंगे। उस समय वैक्सीनेशन जो है वो बहुत स्लो चल रहा था, ऑल थैंक्स टू कांग्रेस लीडर्स जिन्होंने आप सीधा जवाब दीजिए, क्या यहाँ पर मास्क लगाना चाहिए था जब राखी हम जी या नहीं? वैक्सीन लगा करके काम करेंगे तो निश्चित तौर पे जो इम्पैक्ट होगा वो कम होगा, और ये बात साइंटिफिकली प्रूवन भी हुई है। और यही कारण है कि आप गोल में घुमाएंगे, आप जवाब नहीं देंगे, गलत कर रहे हैं, मेरे नजरिए से गलत कर रहे हैं। राखी जी, मैं सीधा और सपाट बोल रहा हूँ, गलत कर रहे हैं। किसी भी प्रदेश का मुखिया हो, किसी भी देश का मुखिया हो, अगर देश में ऐसे हालात हैं और वो खुद नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो पूरी तरीके से गलत कर रहे हैं मेरे नजरों में। ठीक है वरुण जी, सुना आपने राखी जी किस तरीके से साफ तौर पर यही उनका आरोप है कांग्रेस पर कि हर मुद्दे पर केवल संदेह प्रकट करना। कोई भी मुद्दा, जब केंद्र सरकार देश के किसी भी काम को देश को आगे ले जाने की दिशा में करती है तो कांग्रेस पहले उस पर संदेह जाहिर करती है, और जो देश को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनका मनोबल गिराने का काम करती है कांग्रेस। पहले तो मैं पाठक साहब की बातों का जवाब दे दूं। उन्होंने कांग्रेस 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 10 बार किया और मोदी जी के स्तुति गायन किया। तो एनालिस्ट कभी भी एक आदमी का स्तुति गायन नहीं करता है, दूसरे को नहीं कोसता है। इनको बड़ी पीड़ा हुई, अमरिंदर सिंह जी को निकाल दिया, को बना दिया। हम तो कुछ भी करें हमारी पार्टी में वो तो गलत है। हम उदाहरण पे भारतीय जनता पार्टी गुजरात में बदले, उत्तराखंड में बदले, वो नहीं करे। ये आप इस चीज से इनकी साइकोलॉजी देख लीजिए सब लोगों की, कि कांग्रेस भी कुछ भी करे वो नहीं करे, ये कुछ भी करे। जबकि सरकार में ये, केंद्र में ये फुल मेजोरिटी में, केंद्र में ये बात, राजस्थान की बात आप बार बार कर रहे थे। भीलवाड़ा मॉडल सबसे पहले राजस्थान का फेमस हुआ। नो मास्क नो एंट्री का कानून राजस्थान ने बनाया। मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं जा रहा हूँ, स्टेट की बात की आपने। जो WHO और पूरी दुनिया ने उसको अपनाया कि हम भी ऐसा कानून बनाएंगे। एच सिक्योर का सबसे पहले क्लोरोक्विन से जो इलाज किया और जयपुर के डॉक्टर्स ने किया, वो आपके ट्रंप ने धमकी लगाई, सारी HCQ बाजार से लेके वहां भेज दी, फिर आप रेमडेसिविर का इंजेक्शन लिया है। अगर आप थोड़ी बहुत बायोलॉजी पढ़े हो तो बताइए रेमडेसिविर किसके लिए बना था इंजेक्शन? एबोला के लिए बना था 14 साल पहले। और अब मैं आगे बोलना नहीं चाहता क्योंकि आप मुकदमे लगा दोगे मेरे ऊपर। आने वाली दूसरी सरकारें आएंगी, इसकी जांच करेंगी। अब आप बात करो बार बार मास्क की, मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जी, अभी राखी जी ने भी कहा कि कांग्रेस भाई, अगर हम जो कह रहे थे, गलत कह रहे थे राहुल गांधी जी फरवरी में कि भाई आपको एक सुनामी आने वाली है, गलत कह रहे थे क्या? आप ट्रंप सरकार बनवा रहे थे, ट्रंप नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम करा रहे थे। और ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है, आप मुझे टीवी पे ले जाइए, मैं उसके नतमस्तक हो जाऊंगा कि थाली कटोरे बजाने से कोरोना भाग जाएगा। ये तो थ्योरी है ना, ये आदमी को मूर्ख बनाने की थ्योरी है। और जहां तक वैक्सीन की बात है, वायरोलॉजिस्ट या किसी बायोलॉजिस्ट को लिया ये योगेश जी, तो फर्स्ट जो वायरस होता है ना, फटाफट म्यूटेट होता है। बायोलॉजी में स्कूल में पढ़ा दिया जाता है। बाद में तो जिसने BSc करी हो या MSc करी हो उसको ज्यादा नॉलेज होती है। ये तो हम जो वैक्सीन बनाते हैं, जो जैसा वायरस जो हम पकड़ते हैं उसको डेड वायरस से बनाते हैं, एक प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस भी है, लेकिन एक प्रोसेस जो जैसे कोवैक्सीन है, जो वायरस जो फर्स्ट वायरस होता है उसका डेड मटेरियल लेकर के हम उससे बनाते हैं। तो फर्स्ट स्टेज का तो आप उससे कंट्रोल करोगे, सेकंड म्यूटेशन को वो अपने आप ही कम हो जाएगा, थर्ड फोर्थ म्यूटेशन पे वो वैक्सीन का असर कम हो जाएगा। अभी एक स्टडी आई है, यूके के एक प्रोफेसर, उन्होंने ब्राजील और स्कॉटलैंड पे शायद वो स्टडी करी है, ये जो फर्स्ट वैक्सीन थी इसका जो है प्रभाव वेन हो चुका है और 30-40% साइंटिस्ट मानते हैं। तो ये बात बार बार करना, फिर कह रहे मोदी जी ने वैक्सीन दी। मोदी जी ने तो सबसे लेट वैक्सीन दी, कहते रहे जुलाई में घोषणा कर दी अब आ जाएगी, फिर कब जाके 6 महीने बाद वैक्सीन लगना प्रारंभ हुई। तो ये बातें बार बार स्तुति गायन, राहुल गांधी भी गलत करे तो उसको भी क्रिटिसाइज करिए अगर हिंदुस्तानी लोग, और अगर मोदी जी गलत कर रहे हैं तो वो भी करिए। अभी मराठी जी ने बात करी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ज्ञान पर, वो इतने पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, उनको नॉलेज है कि नहीं। मोदी जी को कौन सी नॉलेज है? राखी जी वो कौन से स्कूल में पढ़े, बता दीजिए उनके कौन से स्कूल के साथ बोलते हैं वरुण जी। नहीं वरुण जी, राखी जी ने दरअसल उनके ज्ञान पर नहीं सवाल किया है। उन्होंने, राखी जी ने ये कहा है कि दरअसल हर बात पर संदेह प्रकट करना ठीक बात नहीं होता है। वो भी एक गरिमामयी पद पर बैठे हुए हैं,
विरोध नहीं किया उन्होंने, एज अ लीडर उन्होंने अपनी बात रखी है। चुनाव आयोग के बाद अभी अगर इतनी मोदी जी में 56 इंच होती, इतनी बात पार्टी भी कह रहे हैं, क्यों नहीं ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हो आप? कितने दिन हो गए आपको? ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई आज इमरजेंसी जब आ गई है तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, उसमें आप अगर कांग्रेस गड़बड़ करती है तो बेनकाब करिए, समाजवादी करती है बेनकाब करिए। ये आपका सुझाव ठीक लगा वरुण जी, ये आपका सुझाव बहुत ठीक लगा कि सभी पार्टियों सभी दलों को बुलाया जाए और उसके साथ बैठक में चर्चा की जाए कि क्या किया जाए, कैसे इस निजात से उबरा जाए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल, दरअसल अभी आपने जिस तरीके से कहा वो आपकी बातों से एक सवाल निकल कर सामने आ रहा है। आप अक्सर कहते हैं कि केंद्र सरकार आपकी सुनती नहीं है, और आप अभी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी खुद जिस बात को आगाह कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब वही कर रहे हैं। एक बार फिर से अब डबल डोज के बाद फिर से वैक्सीन लगने की बात कही जा रही है, और ये राहुल गांधी पहले कह रहे थे, अब सरकार ने मान लिया। तो एक तरफ तो आप कहते हैं सरकार आपकी सुनती नहीं है, दूसरी तरफ तो सरकार आपकी सुनती हुई दिखाई दे रही है। आप खुद ही बोल रहे हैं कि सुन रही है सरकार, जो मैं कह रहा हूं वही कर रही है सरकार। जनता के डर के मारे सुन रहे हैं। कृषि बिल हमने शुरू से कहा गलत है, किसान बोल रहे थे काले कानून है, अचानक से डर के मारे सुबह सुबह उठ के आ गए, ना कैबिनेट मीटिंग ना पार्लियामेंट। आप एक साल तक क्यों वेट कर रहे थे 700 किसानों का बलिदान करने? फिर आज भी कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता तो 700 किसान जो चले गए हमको छोड़ के, उस पर एक शब्द नहीं बोलते। मैं कह रहा हूँ इनको ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार, ये गार्जियन है पॉलिटिकल सिस्टम के इंडिया के इस समय। आगे रहेंगे कि नहीं मैं नहीं कह सकता, इस समय इनको बड़ा दिल रख करके और जो भी चीज होती है घटना उसको यूनिवर्सल बात को करना चाहिए। हर बात में कांग्रेस, जब आप खुद ही कह रहे हो कहीं नहीं है तो फिर कांग्रेस पे आरोप लगाते भाई बात कही हो और वो आपने नहीं मानी हो बाद में, तो मुझे बताइए। राहुल गांधी कहते हैं जब तक आप खिल्ली उड़ाते हो, मजाके बनाते हो, और जब कोई हो जाती है देश के साथ, उसके में धोखा होता है तो फिर आप डर के मारे उसकी बात मानते हो। ये चीज गलत है। आप एडवांस में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, आज ही बुला दी, 2 दिन पहले ही बुला लेनी चाहिए थी प्रधानमंत्री जी को, और खुद को पूछना चाहिए कि भाई मैं रैलियां बंद कर दूं, आप भी कर रहे हो क्या? फिर विपक्ष कहता है हम नहीं करेंगे, तो फिर वो कह सकते हैं विपक्ष नहीं कर रहा तो मैं भी करूंगा। ये चीजें क्यों नहीं करना चाह रहे हो? बिहार चुनाव में सबसे पहले आपने एलईडियां लगा दिए, सब लगा दिए, कितने अरबों रुपए उड़ा रहे हो। बंगाल में आप भाग रहे थे, हैदराबाद में आपके नेता सारे केंद्रीय मंत्री नगर निगम के चुनाव में रैलियां कर रहे थे, और चाहते हो दूसरी पार्टी चुनाव ही नहीं लड़े। ये कौन सा सिस्टम कर, चाइनीज सिस्टम लाना चाह रहे हो क्या? ठीक है सर्वेश्वर जी, पूरे देश में ये जो नेतागिरी चल रही है, खास तौर पर इस समय क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक हैं कई राज्यों के, ये जो छोटा छुटभैया नेता है, छुटभैया नेता से लेके बड़का नेता तक जो कलफ चढ़ा कुर्ता पहनकर और नेतागिरी इस समय कर रहा है, रैली में जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ रहा है, क्या ये देश के लिए खतरा साबित हो सकता है आने वाले समय में? क्योंकि स्थिति चिंताजनक है सर्वेश्वर जी, इस बात से ना हम मुकर सकते हैं ना आप मुकर सकते हैं, और मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं, इस सभी पार्टियों के लिए मैं बात कर रहा हूं। आपका कहना सही है, वही मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर जन सैलाब उमड़ रहा है तो सारी पॉलिटिकल पार्टी को सोचना पड़ेगा। और जैसे कि जब बंगाल इलेक्शन में हाथ से बाहर हो गया, तब सभी ने धीरे धीरे करके अपना चुनाव रैली बंद किया, और अभी चुनाव होने में समय है राज्यों में, और ओमिक्रॉन का जो थ्रेट है यही 2 महीनों में आपको असर दिख जाएगा। जनवरी एंड आते आते तक ये अपने चरम सीमा पे पहुंच जाएगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो कहा कि अभी करवा लो, तो मेरा वही कहना है कि अभी तो पीक पीरियड में है, पीक पीरियड स्टार्ट ही शुरू हुआ है, और वो जब आप करवाओगे तो हो जाएगा। क्योंकि जब चुनाव होती है, अभी मान लीजिए बड़े नेता एक जगह पे रैली कर रहे हैं, 2 जगह पे, राज्य के 10 जगह पे रैली कर रहे हैं, लेकिन अगर चुनाव की घोषणा करोगे तो चाहे कोई भी पार्टी हो, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर एक ब्लॉक में रैली होगी, वहां पे हर एक नेता घूमेंगे, तब तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। आप जो कांग्रेस पार्टी जो समय से पहले का सुझाव दे रही है, तो स्थिति को और भयावह बनाने के लिए सुझाव दे रही है। और जैसा कि वरुण जी ने कहा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि बूस्टर डोज लगाओ, तो ये किए नहीं, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मान ली तो भी इनको समस्या की नहीं, हमने किया तो मानी। मैं आपको एक बस एग्जांपल देता हूं वैक्सीन का। सेंटर ने कहा था कि स्टेट वैक्सीन परचेज करे और उसको अपने नागरिक को फ्री देना है तो फ्री दे, या एक सब्सिडाइज रेट पे दे। पंजाब में क्या हुआ था, कोविशील्ड की वैक्सीन को 309 रुपए में खरीद के 1560 रुपए में बेचा जा रहा था।
तभी तो प्रधानमंत्री ने पूरे देश की जनता के लिए फ्री करवा दिया, क्योंकि ये बहुत बड़े घोटाले का आगाज हो चुका था। तो ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी नहीं, पार्टी देखिए हो, सर्वेश्वर जी, यहाँ कांग्रेस एक बात हमें समझनी होगी। आपने जिस तरीके से कहा कि केंद्र सरकार ने ये कहा था कि राज्य सरकारें खुद वैक्सीन खरीदें और वो अपने राज्य की जनता को पैसे में देना चाहती है, फ्री देना चाहती है, कैसे देना चाहती है, वो राज्य सरकार डिसाइड करे। आप एक बात को उदाहरण के तौर पर समझिए, हम जब कोई सामान खरीदते हैं, जब होलसेलर जो होता है, वो सामान जब उसके पास डायरेक्ट पूरा माल जाता है तो उसको कम रुपए में मिलता है। इस बात से हम मुकर नहीं सकते हैं और नहीं आप मुकर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जो बड़ा बिजनेसमैन होगा वो होलसेल में देने की ज्यादा कोशिश करेगा, वो जो फुटकर आते हैं ना उनको इग्नोर कर देगा। और दूसरा, अगर यहां पर देश की बात की जाए, अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात की जाए, तो कोई भी राष्ट्र लेवल पर व्यापार करने की कोशिश करेगा, ना कि राज्य लेवल पर व्यापार करने की कोशिश करेगा। सर्वेश्वर जी, इस बात को आपको भी स्वीकारना पड़ेगा। योगेश जी, लेकिन ये एसेंशियल चीज वैक्सीन था, इसकी प्राइस को आप एक्सकेलेट करके नहीं बेच सकते। अगर सेंटर से 309 रुपए में खरीदे। सर्वेश्वर जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, ठीक है, हाँ, राखी राठौर जी आपके पास आएंगे। अभी आपने सुना, नहीं, ले लीजिए, सवाल ले लीजिए। दरअसल वरुण पुरोहित जी ने एक बहुत बढ़िया सुझाव रखा है और वास्तव में मुझे भी लगता है कि ये सुझाव बहुत ठीक और अच्छा है। सत्ता में आप हैं, आपको ये पहल करनी चाहिए कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं और उस बैठक में ये पूछें, चर्चा करें कि इस समय देश के हित के लिए क्या किया जा सकता है। योगेश जी, मैं एक बार उसी बात को वापस कहना चाहूंगी, जो वैक्सीन की बात अभी सर्वेश्वर जी से आपकी चल रही थी। मैं याद दिलाना चाहूंगी, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहती है और कुछ भी राज्यों को नहीं दिया जाता है। और यही डिमांड राहुल गांधी जी की ही थी कि आप राज्यों को वैक्सीन अपने लेवल पे लगाने दीजिए। और बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने ये कहा था कि हम लगा लेंगे, यहाँ तक कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने तो कहा था हम कोवैक्सीन खरीदेंगे ही नहीं। तब इस तरह के स्टेटमेंट होंगे। और जहां तक आप ये कह रहे हैं कि बहुत हम लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जब कोई कंपनी देती है तो वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से डील करना चाहेगी, तो ये भी संभव था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से राज्यों को मिल जाता, पेमेंट राज्यों के माध्यम से हो जाता और डील जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो जाती। तो सब कुछ संभव था, लेकिन कोऑर्डिनेशन जो है वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था। हर बात में डाउट क्रिएट करना राहुल गांधी जी का ये हमेशा से काम रहा है और वो हमेशा से इस बात को करते रहेंगे। जहां तक सर्वदलीय बैठक की बात की, मैं पूछना चाहती हूँ वरुण जी से कि पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक थी तब आपके नेता क्यों नहीं आए, तब सोनिया गांधी जी क्यों नहीं आई उस मीटिंग के अंदर? तो ये सिर्फ हल्ला मचाते हैं, इनको कोई सुझाव इनका है नहीं, क्योंकि बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी साइंटिफिक रीजन के साथ में जब आप सामने आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति मांग करना, बिना किसी बेसिस के मांग करना, पूरी हो गई तो हमने किया। और अभी भी मैं कह रही हूँ, बूस्टर डोज अगर मोदी जी ने अलाउ किए तो उसका रीजन सिर्फ एक है कि हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे रिसर्चर्स ने ये बात कही थी कि अब हमारे भारत देश की क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग जिनको 9 से 12 महीना हो चुका है वैक्सीन लगे हुए, उनको बूस्टर डोज की जरूरत है। ना किसी नेता के कहने से ये बात हुई है, ना किसी और की डिमांड करने से ये बात हुई है। मैंने फिर ये कहूंगी, एक नया देश है हमारा, एक नया देश जिसके अंदर जो भी कोई काम होता है वो किसी बेसिस के ऊपर होता है, ना कि किसी अल्प बुद्धि के लोगों के डिमांड के ऊपर। जब तक कि मुझे उस पर्टिकुलर चीज की नॉलेज नहीं हो तब तक उस बात को, उस सजेशन को मानना किसी के लिए भी बाध्य नहीं है। और जो भी डिसीजन मोदी जी ने लिया है पूरे कोरोना काल के अंदर, वो साइंटिफिक रीजंस के साथ में लिया हुआ है। इसीलिए इस तरह के स्टेटमेंट मुझे लगता नहीं। और अगर सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे तब भी आप योगेश जी जानते हैं डाउट क्रिएट करेंगे। आज अगर आप चुनाव को एक्सटेंड कर दो तो 2 ऑप्शंस हैं, या तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा या फिर 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री कार्यकाल को बढ़ा दोगे। और जैसे सर्वेश्वर जी कह रहे थे, अगर दोनों ही कामों में कांग्रेस को तो हल्ला मचाना है, वो दोनों चीजों का अपोज करेगा। अगर पहले करा दो तो अपोज करेगा, बाद में करा दो तो अपोज करेगा, क्योंकि है तो है कुछ नहीं। 3 में 3.5 जो राज्यों में इनकी सरकार है, आप देखिए क्या रिजल्ट रहेगा। और बार बार वरुण जी बंगाल की बात करते हैं, मुझे लगता है कांग्रेस प्रवक्ता को बंगाल की बात तो करनी नहीं चाहिए। एक बड़ा शून्य है, जिस चीज में मैं शून्य लेकर आई हूं, अगर आप उस राज्य की बात करते हैं तो मुझे लगता है इससे बड़ा अपने ऊपर हंसी के पात्र बन रहे हैं आप। 44 सीटों से 0 पे आती ही कांग्रेस पार्टी बंगाल चुनाव की जब उदाहरण दे देती है ना, तब मुझे लगता है कि इससे बड़ा हंसी किसी और के लिए हो नहीं सकती। कि वहां पर उन्होंने एक पहल की कि उन्होंने अपनी रैलियों को स्थगित कर दिया था, ये दिखाने का काम किया है।
पार्टी की आएगी सीटें, उसकी रैली होगी क्या? बेगर्स आर नॉट चूजर्स। आपके पास कोई चॉइस ही नहीं थी कि आप रैली को रोक दें वहां पर। अदरवाइज देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि वो सत्ता में आए, सत्ता में आकर के काम करे और जनता के हित में काम करे। आज मोदी जी अगर बहुत सारे कामों का उद्घाटन कर रहे हैं तो योगेश जी, मैं कहना चाहूंगी कि धरातल पे काम हुए हैं ना। अगर काम हुए हैं तभी तो इनॉग्रेशन करेगा, तभी तो उसका जो है लोकार्पण करेगा। अदरवाइज बिना किसी बेसिस के कैसे करेगा? बात याद आ गई, दिखा रहा है हमारी राखी जी, एक बात याद आ गई, जो यूपी के अंदर लगातार इस तरह के काम एक बात याद आ गई मुझे। दरअसल आपने कहा ना कि 0-0, ये कभी कांग्रेस भी कहा करती थी बीजेपी के लिए, कभी कांग्रेस भी कहा करती थी। एक सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए, ध्यान रखिए। कभी कांग्रेस भी कहा करती थी बीजेपी के लिए, और सदन के अंदर कांग्रेस भी हंसा करती थी। और आज बीजेपी का क्या हाल है और कांग्रेस का क्या हाल है, देश और दुनिया देख रही है। एक समय हुआ करता था जब ये कहा जाया करता था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, आपको याद होगा। आज क्या हाल है कांग्रेस का? तो इसलिए जो आप ये कह रही हैं कि 0-0-0, मैं केवल आपके लिए नहीं कह रहा हूं, किसी भी दल के लिए कह रहा हूं कि कांग्रेस ने भी ऐसे ही कहा था जिस तरह आज आप कह रही हैं और आपके नेता कहते हैं अक्सर। तो इसलिए इस पर कभी गुमान नहीं करना चाहिए कि आज हम इतने राज्यों पर अपने पैर पसारे हुए हैं, आज हम केंद्र में बैठे हुए हैं। आज आपका अभी आज का दूसरा कार्यकाल है, अभी आपका दूसरा कार्यकाल है केंद्र में। बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ने सत्तासीन रही है देश में। तो इसलिए अभी इतनी जल्दबाजी और इतने कम समय में ये नहीं कहना चाहिए। सभी राजनेताओं को, सभी पार्टियों को एक दूसरी पार्टियों का सम्मान करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, और एक दूसरे की भावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। योगी जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आत्मविश्वास नंबर ऑफ सीट से हम पार्टी के लोगों को मिलता है, वो आत्मविश्वास है, लेकिन ये अति विश्वास पे कभी नहीं जाएगा। कांग्रेस ने ये बात कही, लेकिन साथ में जनता के हित के कोई काम नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में फर्क है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में आने के बाद में जनहित के काम, लोगों को अवेयर करना, उनके रिलेटेड काम करने का काम लगातार किया है। इसलिए ये स्थिति कभी नहीं आएगी जो कांग्रेस की आज स्थिति है। कल आपने देखा, स्थापना दिवस पे झंडा भी धड़ाम से नीचे आ गया। ऐसी स्थिति ही कांग्रेस की, वो प्रदर्शित करता है कि आज चलिए देश के अंदर कांग्रेस की क्या स्थिति है। ना तो हमें तय करना है, ना आपकी जनता तय करेगी कि इसकी क्या स्थिति रहेगी। वरुण जी, देखिए, फिर वही एक आरोप लगा कि दरअसल आपको केवल और केवल प्रश्नवाचक चिन्ह ही लगाना है। अगर सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे तो आप जाएंगे नहीं, और ये पहले देखने को मिला है। खैर, इस बात से मुकरा नहीं जा सकता। वरुण जी, अगर आप ओमनिक्रॉन पे सर्वदलीय बैठक बुला रहे हो और कोई दल पार्टिसिपेट नहीं करता तो पब्लिक के सामने वो उसका पता लग जाएगा कि भाई ये नहीं आ रहा है, ओमनिक्रॉन की इमरजेंसी बैठक बुलाई जा रही है, उस पर सर्वदलीय। आप जिस सब्जेक्ट पे बैठक बुलाओगे उसी पे तो आज पॉलिटिकल पार्टीज अपना निर्णय लेंगी। अब आप पॉलिटिकल सब्जेक्ट पे बुलाओगे तो उनका अपना हित है कि इसमें उनमें जाना है नहीं जाना है। किसी पार्टी को केजरीवाल नहीं जाता कई पार्टी में, कहीं में ममता जी नहीं जाती। अभी राखी जी बातें कर रही थी इतनी, आप मुझे बताइए इनकी आपके इतनी देर के वर्जन में ओमनिक्रॉन पे, वैक्सीनेशन पे, आम जनता की महंगाई मुद्दे पे, रोटी रोजगार पे, निजीकरण पे एक भी जवाब आया क्या? नहीं आया। मोदी जी मोदी जी मोदी जी, ये जो रट लगा रखी है इन्होंने, यही देश को डुबो रही है। बार बार बात करते हो केंद्र सरकार, जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लग जाता है, एपिडेमिक एक्ट लग जाता है, जब केंद्र सरकार के हाथ में सारी शक्तियां हो जाती हैं, वो ही राज्यों को अपने अपने हिसाब से शक्ति थी, राज्य आग्रह करते हैं, केंद्र सरकार देती है। इसलिए बार बार ये करना, फिर आप कह रहे हो ये तो 3 राज्यों में ही है। भाई, जब आपके मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद 6 महीने के भीतर भीतर आप जीरो हो गए थे, साफ हो गए थे। दिल्ली के अंदर सारे केंद्रीय मंत्री दिल्ली की गलियों में घूम रहे थे। इसलिए कांग्रेस बीजेपी मत करो। और जितना आपकी भगवा स्टेट हो गई थी, मैं आपको अखबार दिखाऊं, सारी स्टेट्स में देश भगवा हो गया, फिर सारा साफ हो गया। ये लोकतंत्र है, वो मैंने बता दिया है। ठीक है, वो मैंने बता दिया है। सर्वे ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस समय देखिए ऐसा है, ऑप्शन ठीक है, राखी जी ने कहा या तो राष्ट्रपति शासन लगाए। वरुण जी, ठीक है। सर्वेश्वर जी, एक बहुत छोटे छोटे कमेंट। एक तो राजनीतिक दलों के लिए क्या संदेश देंगे, और दूसरा जनता के लिए क्या संदेश देंगे, बहुत कम शब्दों में। देखिए, जनता के लिए सबसे पहले कि अगर आप राजनीतिक पार्टी, चाहे बीजेपी, एसपी, कांग्रेस, किसी की भी पार्टी में जाते हैं, आपका अपना जान आपके हाथ में है। आप प्रॉपर मास्क पहन के जाइए। वहां पे आप अपने नेता जो आपको रैली में लेके जाते हैं उनको कहो सैनिटाइजर दो। मास्क आपके पास नहीं है, उनको आप फोर्स करो कि आप हमें मास्क प्रोवाइड करवाओ। दूसरी बात कि जो सर्वदलीय बैठक की बात वरुण जी ने कहा, अभी विंटर सेशन से पहले सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वेश्वर जी, समय के अभाव के चलते आपको यहीं रोकेंगे, और तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से चुनाव के दौरान जो रैलियां हो रही हैं,
अपील हमारी भी आपसे यही है कि अगर आप रैली में जाते हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।